स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम करने वाले हैं डाटा एंट्री। और डेटा एंट्री के अंदर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229 और ये है 10th क्लास के लिए। एंड इसमें हमारे पास आज है लेसन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। एंड इसके अंदर हम जानने वाले हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में। और इसमें अगर हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एंटरिंग किसी भी टेक्स्ट को हम कैसे एंटर करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, टेक्स्ट को मूव कैसे करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट में बुलेट्स कैसे यूज की जाती हैं, और नंबर लिस्ट कैसे होती है, क्रिएटिंग अप्लाइंग स्टाइल किस तरह से डॉक्यूमेंट जो हम लिखते हैं उसमें टेक्स्ट में स्टाइल कैसे होती है। इस तरीके से चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, इसमें हम जानेंगे बेसिक चीज़ें, प्रोसेसिंग टिप्स किस तरह से हम उसको बनाते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर के फीचर्स वगैरह देखेंगे। और साथ ही देखने वाले हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग टेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट से। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट दिया होता है। जैसे हमारे पास ये मेनू दिया हुआ है, मेनू के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा आ, यहाँ पर ये फॉन्ट होता है, कैसा फॉन्ट चाहिए आपको वो दिखाता है। तो जो भी आप टाइपिंग करते हैं डॉक्यूमेंट में, एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं, और टाइपिंग एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आप लिखते हैं, तो उन सभी को टेक्स्ट को स्मार्ट और एक अच्छा लुक देने के लिए ये सभी चीज़ें काम आती हैं, जिसे हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो ये कैसे यूज की जाती हैं, इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। एडिटिंग कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर हमें लिखना है तो बिगिनिंग में अगर लिखना है तो होम करते हैं, और एंडिंग में लिखना है तो एंड करते हैं। एंड का ये की होते हैं, जो कीज को हम दबाते हैं। कंट्रोल होम्स करके टॉप पर पहुंच सकते हैं हम, और एंड करके हम एंड पे जा सकते हैं, कंट्रोल एंड। ये सभी बटन है, कंट्रोल का बटन होता है, और होम्स का बटन होता है, एंड का बटन होता है। आगे बात करते हैं स्पेस बार। स्पेस बार आपके कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी बटन है उसे स्पेस बार कहते हैं। और टैब, टैब एक आपकी, अगर आप फ्रंट में मॉनिटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड पे आपको एक बटन है जिसमें कैप लॉक लिखा होता है। और राइट साइड पे अगर मैं बात करूं तो कैप राइट साइड पे जो अ, आपको ये टैब का जो बटन है वो सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, जो कैप लॉक के ऊपर होता है ये सभी बटन में। पैराग्राफ मार्कर, ये पैराग्राफ मार्कर होता है, किस तरह से कहाँ कहाँ पैराग्राफ लेने हैं आपको। लाइक यू मे फाइंड इट इजियर टू टाइप when you can see the return space and tab in your document. If so, click on the show hide button on the standard toolbar to display the marks. Click on the symbol again and to hide them. और इसी तरीके से हम सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद में इस तरह से इतनी डॉक्यूमेंट को हमने, इतनी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट की के थ्रू यूज करके हम इनको ड्रैग कर सकते हैं, और साथ ही एडिट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल ए किया, तो सेलेक्ट ऑल करने से क्या होता है कि हम सभी, जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सभी सेलेक्ट हो जाता है। या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मतलब है कंट्रोल ए सभी सेलेक्ट करने हैं, तो ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। डीसेलेक्टिंग बैक स्पेस आप या फिर डिलीट का ऑप्शन कर सकते हैं, तो उसे खत्म हो जाते हैं डेटा, डिलीट जो आपने टेक्स्ट किया है वो डिलीट हो जाता है। रिप्लेसिंग टेक्स्ट, रिप्लेस कर सकते हैं आप उसमें टेक्स्ट को। उसके कुछ स्टेप भी दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट कीजिए और उसको वहां पर दोबारा न्यू टेक्स्ट टाइप कर दीजिए, या पेस्ट कर सकते हैं आप। तो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। फॉर्मेट में होम टैब में जाकर के आप जब जाते हैं तो आप टेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे फॉन्ट, कैसा फॉन्ट चाहिए आपको, न्यू टाइम्स रोमन से कैलबीज, बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं। ये बोल्ड करने के लिए होता है, इटैलिक करने के लिए होता है, अंडरलाइन करने के लिए होता है, कितना साइज चाहिए आपको वो उसके लिए होता है। और साथ ही आपको आगे अगर मैं बात करूं तो नंबर एंड बुलेट्स के लिए ये यूज होते हैं, जो कि इंडेंट आप साइड में यूज कर सकते हैं अपने सब उसको दिखाने के लिए।
सब टॉपिक को बताने के लिए 1 2 3 यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग इस तरह से दिखा सकते हैं। फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफिकेशन, कैसा डॉक्यूमेंट, कैसा आपको टेक्स्ट कहाँ पर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे इंडेंट मैंने बताया था आपको। आगे हम बात करते हैं फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस जो होता है एक फॉर्मेटिंग होती है, जो कि स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं इसमें कि फॉन्ट फेस में किस तरीके से दिखाया जाता है। फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। साथ ही नंबर अनबुलेटेड लिस्ट ये भी कर सकते हैं। इंक्रीज द डिक्रीज इंडेंट, घटा सकते हैं इंडेंट को, डिक्रीज बढ़ा सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। साथ में हाईलाइट, हाईलाइट कलर, कलर को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं आप। और ये आता है इसके अंदर, फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट में किस तरह से फॉन्ट, कितना फॉन्ट क्या चाहिए आपको, वो सब, और उसके जो साइज है वो देख सकते हैं आप। फॉर्मेट पेंटर के अंदर और देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर भी इसमें होता है, जिसके अंदर ये उसके स्टेप ऑलरेडी दिए हुए हैं। स्किप के थ्रू उससे बाहर भी आ सकते हैं, हम इसको बंद भी कर सकते हैं। एंड इन सभी क्वेश्चन के लिए आपके हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका डेटा एंट्री एग्जाम सीरीज या एग्जाम ऑनली कह सकते हैं, फॉर ऑनली एग्जाम। तो उसमें जाके देख सकते हैं आप, ये सीरीज है क्वेश्चन सीरीज के, उसके अंदर। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, और कितनी लाइंस को आप लेना चाहते हैं, कितनी लाइंस को हटाना चाहते हैं, तो वो पैराग्राफ फॉर्मेट में जा सकते हैं। पैराग्राफ में आप सेट करेंगे इंडेंट, कितना जस्टिफाई, कितना मिड में रहना है, कितना साइड में रहना है, और बॉडी का टेक्स्ट कितना है, उसको हाईलाइट करना है, या उसका कितना, उसको कम भी कर सकते हैं, उसका साइज साइज कम करना है, तो ये भी देखते हैं हम। साथ में पैराग्राफ में कई सारी चीजें आती हैं, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, अप कितना छोड़ना है, डाउन कितना छोड़ना है, एंड कितना छोड़ना है, ये सभी चीजें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन मार्कर। लाइन मार्कर जो कि होता है कि शिफ्ट प्लस एंटर के साथ में यूज होता है लाइन मार्कर, और इसमें नेक्स्ट लाइन को पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। Centering right alignment or left alignment. By default, text in the word is left alignment, but these alignment can be changed as described earlier. इंडेंटिंग टेक्स्ट की बात करें तो ये इंडेंट कहलाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हर डॉक्यूमेंट में, अगर आपने देखा होगा ज्यादातर जो एमएस वर्ड है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट में ये साइड से होता है, इसे अलाइनमेंट कहते हैं। आगे हम बात करें टैब स्टॉप की। टैब स्टॉप मतलब आप होम पैराग्राफ में अगर कहीं आपको टैब जो है एग्जैक्टली 7 से 8 स्पेस को एक साथ करने के लिए आप टैब यूज करते हैं। और टैब में एक मार्जिन सेट होता है कि कितने कितने दूरी पर आपको जाके इसको लिखना है। जैसे आप कोई बायोडाटा बनाते हैं तो उसके लिए काम आता है टैब। फादर नेम लिखने के बाद में आपने स्पेस दिया, फिर फादर का नेम लिखा, तो उस इस तरीके से जाके बायोडाटा के लिए बहुत यूजफुल होता है। सभी डॉक्यूमेंट के लिए जिसमें आपको स्पेस की एक फिक्स स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड टैब अलाइनमेंट की बात करें तो टैब अलाइनमेंट कई तरह के होते हैं। लेफ्ट में होता है, सेंटर होता है, राइट होता है। तो ये छोटी साइज के देख सकते हैं हम, जैसे लेफ्ट में तो एल लिखा होता है, सेंटर होता है जो ये होता है, राइट एंड डेसिमल टैब ये भी होता है। टैब देख लिया आपने डिफॉल्ट, और टैब स्टॉप भी देख लिया। लाइन स्पेस दे सकते हैं आप, लाइन में कितना स्पेस देना है, तो उसके लिए भी है हमारे पास ये है। डायलॉग बॉक्स में जाकर वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ में गए, कितना लाइन स्पेस लाइन चाहिए आपको, वो भी आप देख सकते हैं। लाइन स्पेस बिफोर ऑटो अपने आप लेना है या उसमें चेंज करना है, या कितना लेना है, या आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं हम, कितना, जैसे यहाँ पर है ऑलरेडी दिया हुआ है कि हेडिंग कितनी रखनी है, और फुटर कितना रखना है, कितने सेंटीमीटर लेफ्ट में, कितना राइट में, इंचेस कितना छोड़ना है, तो वो आप चेक इसमें कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही पैराग्राफ बॉर्डर शेडिंग, बॉर्डर कैसे दिया जाता है, तो बॉर्डर शेडिंग कर सकते हैं। बॉर्डर शेडिंग में बॉर्डर पे जाके इनकी बॉर्डर और शेडिंग में जाकर के सब मेन्यू पर, वहां पर सबसे पहले हम होम पे जाएंगे। होम में पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर, और उसको मेन्यू को क्लिक करेंगे ऑन द बटन, और उस बटन को, इस टाइप का बटन होगा, और बटन को क्लिक करेंगे और बॉर्डर शेडिंग को हम ले देंगे। बॉर्डर शेडिंग करने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे और उसको डाल देंगे।
और बॉर्डर ज्यादा मोटा रखना है, पतला रखना है, किस तरीके रखना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बॉर्डर शेडिंग का जो विंडो है ये खुला हुआ है, और इसमें किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलेटेड एंड नंबर्स लिस्ट। बुलेटेड नंबर लिस्ट जो है इसके अंदर भी दिखाई देते हैं। और इसके आगे की बात करें हम, बुलेटेड नंबर ये जो है सबसे अपर में, इस तरह से मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको 1 2 3 या डॉट डॉट में लेना है, वो आ जाते हैं। और साथ में क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट आती है। तो नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से आप किसी लिस्ट को तैयार करते हैं, तो उसमें 1 2 3 लिखा हुआ आता है, उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नंबर लिस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग बुलेट हो गया। बुलेट्स को आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि इस तरह से टूल बार के अंदर ये सब चीजें मिल जाती हैं, वहां पे आप जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट में हम मूविंग के बारे में बात करें तो मूविंग इसमें देख सकते हैं, मूविंग कटिंग से। तो कंट्रोल सी होता है कट कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए, और मूव इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं कंप्लीट। और साथ ही मैं बात करूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर की, स्पेलिंग एंड ग्रामर भी इसमें देख सकते हैं हम। स्पेल चेक में स्पेलिंग ग्रामर का जो है वो F7 अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ABC चेक भी लिखा हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली F7 प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है और वो आपकी स्पेलिंग को चेक कर देता है। आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करें नेशनल, यानी कि कुछ जैसे आपने लिखा है तो उसको सही स्पेलिंग के साथ में नीचे दिखा देता है। तो इस तरह का जो है विंडो आता है जिसके अंदर आप ये डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी स्पेलिंग सही है नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बाद में हम बात करते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। पेज फॉर्मेट किस तरह है, पेज चाहिए आपको एक में चाहिए, दो में चाहिए, या फिर यूजिंग रूलर बार। रूलर बार में कितना स्पेस चाहिए, तो रूलर बार के अंदर है, ये रूलर बार है। इंडेंट इन्हें कहते हैं जो यहाँ पर छोटा सा होता है, जो मार्जिन सेट करने के लिए होते हैं। पेज लेआउट की बात करें, पेज लेआउट देख सकते हैं हम पेज सेटअप में जाकर के वहाँ कितना पेज चाहिए हमें उसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि कितना सेटअप 1 इंच का चाहिए या 0.5 में चाहिए, आपको कितना इंच का स्पेस चाहिए आपको पेज में, या इस तरह से 2 भागों में चाहिए पेज आपको। तो जितना स्पेस आपको चाहिए आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेज साइज की अगर मैं बात करूँ तो पेज साइज जो है ओरिएंटेशन की बात करें तो पेज लेआउट साइज में जाके आप A4 साइज सेलेक्ट करते हैं तो A4 आता है। ये A4 के अलावा भी इसमें बहुत सारे हैं, A5 भी है, A3 भी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें जूम, अगर जूम का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये जूम का इस तरह से आता है, और इस ऑप्शन में जाकर के आप उसको पर्टिकुलर एरिया को जूम करके आप चेक कर सकते हैं। दिखा अगर बहुत छोटा है तो आप जूम करके देख सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। साथ ही कितना जूम कर सकते हैं, 200% इसमें जूम कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। हेडर वो होता है जब सबसे ऊपर की हेडिंग को हम हेडर कहते हैं, और सबसे नीचे की हेडिंग को हम फुटर कहते हैं। तो फुटर की हेडिंग होती है, और उसमें नीचे जाकर के हम उसको हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हेडर, तो यहाँ पर हेडर आप करेंगे तो इसकी एक लाइन की पर्टिकुलर लाइन के बीच में ऊपर स्पेस में आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी चैप्टर लिखा होता तो ऊपर नाम लिखा होता कुछ, उस तरीके से दे सकते हैं। ऐसे ही फुटर में होता है। और पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर आप डाल सकते हैं इसके अंदर। पेज नंबर में जाकर के आप इस टॉप पेज, डाउन पेज, बुलेट, बॉटम पेज, ये सब लिख सकते हैं। कहाँ लिखना है आपको पेज नंबर वो लिख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इंसर्ट पेज। पेज इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट पेज में पेज कितने चाहिए आपको, 1 2 3 जितना भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंसर्टिंग द पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कर सकते हैं, कितने पेज आपको जितने पेज की जरूरत है उतना कर सकते हैं। बाकी डिलीट अ पेज ब्रेक, और डिलीट भी कर सकते हैं। जो पेज एक्स्ट्रा आपको लगता है कि आप वही जरूरत नहीं है उनको डिलीट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीट की से। तो ये तो था हमारा 4th चैप्टर, जिसके अंदर इन सभी क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आपको हमारे डेटा एंट्री ऑपरेशन यानी 2 to 9 10 सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जाकर के देखिए, जो फॉर ओनली एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। उसके अंदर ये सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। और इस तरह की अपडेट के लिए आप सभी सब्जेक्ट की अपडेट और सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स से पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ये बार बार डिटेल अच्छे से अपडेट होती रहे। थैंक यू सो मच। और इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।